नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए शुरू करते हैं 25 बड़ी खबरों का सफर। बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार गुट को लगा बड़ा झटका। एनसीपी एसपी की मुंबई अध्यक्ष राखी यादव बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी विधायक पराग शाह की मौजूदगी में राखी ने बीजेपी में किया प्रवेश। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। लिस्ट में 66 प्रत्याशियों के नाम है शामिल। एबी फॉर्म मिलने के बाद उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। राज ठाकरे ने मुंबई में बुलाई एमएनएस पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर मंथन। नगर पालिकाओं के लिए मनसे ने उम्मीदवारों को दिए एबी फॉर्म, जिसके बाद कई प्रत्याशियों ने दाखिल किया अपना पर्चा। बीएमसी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की जारी। कार्यकर्ताओं और सिविक हीरोज को उम्मीदवार के रूप में दिया गया मौका। प्रीति शर्मा मेनन ने कहा, आपको मुंबई में मिल रहा है जनता का समर्थन। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए सरकारी कार्यों पर आधारित एक पुस्तिका की जारी। पुस्तिका में सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान महामारी से निपटने के प्रयासों को विस्तार से किया गया प्रस्तुत। ईवीएम और मोदी हैं बीजेपी की सफलता का राज। मुंबई में राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। कहा, मुंबई बचाने के लिए ईवीएम के संकट से निपटने के लिए रहे तैयार। राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने किया पलटवार। कहा, ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेगी जनता। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख नवनाथ बन का ठाकरे भाइयों पर हमला। कहा, बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी और मनसे के बजेंगे 12। विराट से सनसनीखेज वारदात आई सामने। 36 वर्षीय महिला की उसके पति और ननद ने की बेरहमी से हत्या। कल्पना सोनी के रूप में हुई मृतका की पहचान। दोनों आरोपियों को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बांस काटने का काम कर रहे 2 मजदूरों की अलग अलग बाघों के हमले में हुई मौत। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में हुई घटनाएं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के रहने वाले थे मृतक मजदूर। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले में मामूली विवाद के चलते 46 वर्षीय व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से किया संवाद। सीएम ने परिवार को दिया आश्वासन, दोषियों को दिलाई जाएगी सख्त सजा। मामले में अब तक 5 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेला चकमा की हत्या मामले ने लिया सियासी रंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसी घटनाओं के लिए बीजेपी को ठहरा जिम्मेदार और कहा, एक रात में नहीं पैदा होती ऐसी नफरत। नए साल से पहले पंजाब में रेड अलर्ट किया गया जारी। पठानकोट और अन्य सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई की मदद से आतंकियों के घुसपैठ की जताई आशंका। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर जताई गंभीर चिंता। केंद्र से कई तकनीकी सवालों पर मांगा जवाब। हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का रखा गया प्रस्ताव। 21 जनवरी 2026 को होगी मामले की अगली सुनवाई। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को राहत देने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा, अपराधी को किसी भी मामले में नहीं मिलनी चाहिए जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर लगाई रोक। एससी के फैसले के बाद पीड़िता की मां का पहला रिएक्शन आया सामने। पीड़िता की मां ने कुलदीप सेंगर को फांसी दिए जाने की उठाई मांग। उन्नाव बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए योगिता भयाना और मुमताज पटेल ने किया विरोध प्रदर्शन। पीड़िता की मां के साथ हर समय खड़ी रही योगिता और मुमताज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगिता और मुमताज ने खुशी की जाहिर। नए साल से पहले अयोध्या में आस्था का उमड़ा जन सैलाब। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं अयोध्या। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं को यात्रा से परहेज करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की दी गई सलाह। मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग रास्ते किए गए निर्धारित। गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे असम। नगांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान बटाद्रवा का किया उद्घाटन। बटाद्रवा को 227 करोड़ रुपए की लागत से किया गया पुनर्विकसित। असम दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की कही बात। घुसपैठियों को बरसाने का कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी सरकार में घुसपैठियों को निकालने का जारी है अभियान।
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदू रक्षा दल ने आम जन को तलवारें की वितरित। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने कहा, आत्म सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को सतर्क रहने की जरूरत। भविष्य में लोगों को हथियार चलाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। इंडोनेशिया के मनाडो में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग की घटना में 16 लोगों की मौत। आग लगने का कारण नहीं है स्पष्ट। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की शुरू। घटना का वीडियो वायरल। दुबई में मच्छरों का जबरदस्त आतंक। मच्छरों के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट जारी। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी की जारी। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। बचाव और देखभाल के बारे में दी जा रही है सलाह। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।